देखिए, जितने भी डाउट हैं, जितने भी कंफ्यूजन है बीसीए कोर्स को लेकर आज के वीडियो में दूर होने वाले हैं। बीसीए करने से पहले अगर आपने सिलेबस को समझ लिया ना, तो ऑलमोस्ट 90% जो गुत्थी है बीसीए कोर्स की वो दूर होने वाली है। आपको कैरियर ऑप्शन समझ में आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है, कितना पढ़ना पड़ेगा, मतलब एग्जामिनेशन से कितने दिन पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन तो आप पढ़ेंगे नहीं। क्या बीसीए वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा करा जाए, सब कुछ आज के वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट अगर आप मुझे दे देते हैं, जो आप देंगे आई होप सो, हर एक फंडे, हर एक डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। चलिए, सबसे पहले बेसिक डिटेल क्या है बीसीए कोर्स के बारे में, क्योंकि आप पहली बार सुंदर सुंदर छात्र हैं, छात्राएं हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए बीबीए कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, बीबीए नहीं बीसीए कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। अच्छा, पिछला वीडियो मेरा बीबीए के ऊपर था, तो हो सकता है बहुत बार मेरा बीबीए कोर्स नाम निकल जाए, ठीक है। चलिए, ड्यूरेशन की बात करेंगे बीसीए की। 3 साल का हमारा ये कोर्स है। ज्यादातर अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस 3 साल का ही आपको बीसीए ऑफर कर रहे हैं। सेमेस्टर 6 होंगे, मतलब हर ईयर में 2 बार एग्जामिनेशन, मई जून के नियर अबाउट और नवंबर दिसंबर के नियर अबाउट। तो साल में 2 बार एग्जामिनेशन, 3 साल में 6 सेमेस्टर या 6 बार आपके एग्जामिनेशन होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, जो भी कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मोड क्या है बीसीए को करने का? दोनों मोड अवेलेबल हैं जी। रेगुलर मोड से आप कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं। इफ इन केस आपको लगता है कि यार मेरे शहर में इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, या फिर मैं एंट्रेंस नहीं देना चाहता या चाहती, उस केस में आप ऑनलाइन बीसीए भी कर सकते हैं। पिछले ही वीक मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ऑनलाइन बीसीए के ऊपर, देख लिया? नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर A to Z पूरी डिटेल मैंने ऑनलाइन बीसीए क्या है, कैसे करना है, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ वहां पर शेयर करा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप, देखिए, हम प्रोफेशनल कोर्सेज करते ही क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि हमें रेगुलर कोर्सेज जैसा कुछ ना मिले। मतलब रेगुलर कोर्सेज में क्या होता है, जाते हो, पढ़ते हो, घर आते हो, पूरे साल चलता है, एग्जामिनेशन देते हो, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपको डिग्री मिल जाती है, खेल खत्म। आप नहीं चाहते कि जो रेगुलर कोर्सेज में हो रहा है वही प्रोफेशनल कोर्सेज में हो। तो प्रोफेशनल कोर्सेज को अलग बनाने के लिए इंटर्नशिप होती है, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, लैब वर्क होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, स्पेशलाइजेशंस आपको लेने का फैसिलिटीज या ऑप्शंस मिलते हैं। तो डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि एक रेगुलर कोर्सेज को प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीसीए है उससे सेपरेट करती है, ठीक है। इंटर्नशिप मतलब एक ऐसी फैसिलिटीज या एक ऐसा ऑप्शन जो आपको कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से अवेयर कराते हैं कि एक्चुअल में काम ऐसे होता है। बहुत सारे बच्चे जो बीसीए इंटर्नशिप के थ्रू टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस को वो बीसीए कंप्लीट होने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं या कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क होता है ताकि आप जो क्लासरूम में सीख रहे हो उसको कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करना सीखो। असाइनमेंट होता है प्रैक्टिकल, जो चीजें थ्योरेटिकल क्लास में सीख रहे हैं उसको ही प्रैक्टिकल में लैब वर्क के थ्रू आप सीखते हैं। स्पेशलाइजेशन आप सेकेंड ईयर से चूज करने का आपको कॉलेजेस ऑफर करते हैं। आपको कहीं ना कहीं वो एक लग्जरी देते हैं कि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। कौन सी स्पेशलाइजेशन है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं। अब सिलेबस में आप जब फर्स्ट डे जाते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसके साथ आपको फाइट या डील करना पड़ेगा। चलिए, 2-3 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी कॉलेजेस के करिकुलम 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है। एक होता है कोर सब्जेक्ट, कोर मतलब कंपलसरी, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। एक होता है इलेक्टिव्स। कोर सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही लेंदी होते हैं, उनको सब पार्ट्स में छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। किसी एक बड़ा पार्ट है किसी का, उसको छोटे छोटे पोर्शंस में उसी टॉपिक को अलग अलग, मतलब एक बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, हम उसको इलेक्टिव्स बोलते हैं। एक चीज होती है स्पेशलाइजेशन। किसी भी एक फील्ड में अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आप उसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो ये 3 कोर कॉन्सेप्ट हैं, कोर सब्जेक्ट, इलेक्टिव्स और हमारे स्पेशलाइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया? और भी हम धीरे धीरे समझेंगे। पहली बार ये वर्ड्स को आप सुन रहे हैं तो पहली बार में ही दिमाग में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा इजी कर दूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। कोर सब्जेक्ट
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस जावा पाइथन, उसके बारे में आपको सिखाया और पढ़ाया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, ऑपरेशन सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यहां पर मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने ये मैंडेटरी भी कर रखा है कि या तो आपके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स हो या फिर आईटी या फिर सीएस जैसे सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए, तब ही जाकर आप बीसीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। रेगुलर मोड से स्पेसिफिकली अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर मिलता है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि यहाँ पर आईटी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लस मैथमेटिक्स का पार्ट भी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल चीजें करते हो कोडिंग वगैरह, तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं एक पार्ट है जो कि आपको सीखना पड़ता है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जितने भी कंप्यूटर या फिर अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशंस चलाते हो आप, जितने भी एप्लीकेशंस, फेसबुक इंस्टाग्राम सब एप्लीकेशंस हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे कोडिंग होती है, उसके पीछे के जितने भी गणित है वो आपको समझाई जाती है बीसीए कोर्सेज में। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्किल के साथ वो चीजें कन्वे करना भी आना चाहिए इफेक्टिवली, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी इंप्रूव करी जाती है। प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, लैब वर्क होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि जो चीजें आप ऑलमोस्ट अगर मान के चलिए सेमेस्टर वाइज थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो हर आपके सेमेस्टर में कम से कम 7 सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 7, जिसमें से 4 प्रैक्टिकल 3 थ्योरेटिकल। अब जितने भी प्रैक्टिकल 4 सब्जेक्ट हैं उनको क्लासरूम में भी पढ़ाया जाता है और लैब वर्क भी होता है, मतलब लेबोरेटरी में भी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस थ्योरेटिकल चीज का, उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको हम वहां पर सीखते हैं। समझ में आ रहा है? तो हर सेमेस्टर में नियर अबाउट 7 सब्जेक्ट, 7 में से 4 हमने प्रैक्टिकल पढ़ते हैं और 3 नियर अबाउट थ्योरेटिकल होते हैं। ये हर सेमेस्टर में सिमिलर सिस्टम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आती है इलेक्टिव्स या फिर स्पेशलाइजेशन। कई जगह ये इलेक्टिव्स नाम से होते हैं, कई जगह ये स्पेशलाइजेशन नाम से होते हैं। आजकल मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आपको चाहे ऑनलाइन बीसीए करो या फिर ऑफलाइन या फिर रेगुलर बीसीए करो, आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अपना बीसीए कर सकते हैं, मशीन लर्निंग से, क्लाउड कंप्यूटिंग से, साइबर सिक्योरिटी से, बिग डाटा एनालिटिक्स से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी स्पेशलाइजेशंस के रूप में भी कॉलेजेस ऑफर करते हैं। और कई कई जगह ये इलेक्टिव्स के नाम पे भी, जैसे मान के चलिए 7 सब्जेक्ट हैं, 7 आपके सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको 2 या 3 इलेक्टिव्स भी ऑफर होते हैं, या फिर 6 सब्जेक्ट 4 इलेक्टिव्स होंगे, उसमें से एक चूज करना पड़ेगा, तो आपका 7 सब्जेक्ट का वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्टिव्स फर्स्ट ईयर से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर मल्टीपल नियर अबाउट 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपको या एक कोई भी फील्ड आपको चूज करनी होती है, वो बन जाता है हमारा इलेक्टिव्स। स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा अलग होता है, जो कि आपको सेकेंड ईयर से चूज करना होता है, जहां पर आप जो भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट में उसी रिलेटेड या उसी टॉपिक रिलेटेड ज्यादा पढ़ाई होती है। तो जब आप अपना बीसीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, तो एआई से रिलेटेड ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपने खुद डिसीजन लिया है उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज वाले लेवल पे पहुंचने का। जब आप एमसीए करते हैं, बीसीए का बड़ा भाई, मास्टर लेवल के कोर्सेज, वहां पर भी आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है, वहां पर भी आप स्पेशलाइजेशन अपनी चूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है जो आपने बीसीए में स्पेशलाइजेशन ली है वही आपको एमसीए में लेनी है, एमसीए की स्पेशलाइजेशन आप अलग भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। एक बात याद रखिएगा, देखा देखी नहीं करनी है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग चूज करेंगे, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो साइबर सिक्योरिटी आप चूज करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग चूज कर सकते हैं। और निराशा या हताश नहीं होना है अगर कॉलेजेस आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि जब आप बीसीए में सारी चीजें, अगर स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं हो रही है तो हर चीज आपको एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग का 20-20% सबका पढ़ाया जाता है। तो उससे होगा क्या, आपको एक आइडिया लग जाएगा अलग अलग फील्ड्स के बारे में। जब आप एमसीए करेंगे उस वक्त तो स्पेशलाइजेशन चूज करनी ही करनी होती है, हर कॉलेजेस आपको ऑफर करेगा, तो उस दौरान आप अपना एमसीए उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात करूं यार डिफिकल्टी लेवल की, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप एडमिशन लेने ही वाले हैं या फिर ले चुके हैं।
तो देखिए डिफिकल्टी लेवल बीसीए का मैं एवरेज रखता हूं, मैं इसको इजी नहीं बोलता, किसी भी एंगल से मैं इस कोर्स को इजी नहीं बोलता। 7 सब्जेक्ट हैं, 7 के नियर अबाउट सब्जेक्ट हैं हर सेमेस्टर में, 4 के नियर अबाउट प्रैक्टिकल, 3 के नियर अबाउट थ्योरेटिकल। तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले 15 दिन पहले एग्जामिनेशन की बुक खोली और आराम से फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ गए, नहीं। रेगुलर जाना है। अगर आप रेगुलर मोड से अपना बीसीए कर रहे हैं तो रेगुलर क्लासरूम में क्लासेस अटेंड करनी है, तब जाकर समझ में आएगा, तब जाकर 1 महीने पहले भी अगर पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, रेगुलर जाएंगे, रेगुलर क्लासरूम में क्लासेस अटेंड करेंगे, लैब वर्क के लिए भी रेगुलर रहिए, क्योंकि वहां से आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पता लगेगा, जो चीजें आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हमें इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो एवरेज लेवल है, हर एक बच्चा कर सकता है बीसीए, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहें। और इसी वजह से हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल चीजें हमें सीख पाए, हम रेगुलर कोर्सेज वाले स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग बने, उनसे ज्यादा चीजें प्रैक्टिकल तरीके से सीख पाए, हमें प्लेसमेंट भी मिलेगा क्योंकि हम इतनी अच्छी खासी फीस, नियर अबाउट 5 लाख के नियर अबाउट आप फीस पे कर रहे हैं बीसीए की, तो आप डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें सीखना और इसके बेसिस पे अच्छी जगह प्लेस्ड हो। ठीक है, अच्छा, प्लेसमेंट ऑनलाइन मोड से भी मिलता है, तो उस लिहाज से अगर आप ऑनलाइन बीसीए कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा आप टॉप 10 कॉलेजेस से करें या टॉप 5 कॉलेजेस जो ऑनलाइन मोड से आपको ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो एडमिशन लेना बहुत ही आसान है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और वो आपको टाइम भी मिल जाता है कि कुछ और कोर्सेज भी आप कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन मोड से बीसीए कर रहे हैं। ऑनलाइन बीसीए रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके मेरे पिछले वीक के वीडियोस में कवर करे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन मोड से बीसीए करने की सोच रहे हैं, रेगुलर मोड जम नहीं रहा या कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा, एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस से डायरेक्ट मोड से एडमिशन लेना चाहते हैं, और कुछ कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस करना है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इस वजह से रेगुलर नहीं जा पा रहे, तो उस लिहाज से ऑनलाइन बीसीए भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे जितने भी हमने डिस्कस करे हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एंड ऑफ द वीडियो में 2 सेकंड के लिए मैं 2% जो बच्चे अभी तक वीडियो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चाहता हूं हमारे जो वीडियोस हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, स्पेशली वो ऑडियंस जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में है, हमारे जो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ही अनअवेयर हैं कि बीसीए कोर्स भी होता है क्या। सबसे पहली बात, स्पेशलाइजेशंस तो छोड़िए, उनको यही नहीं पता कि यार 12th के बाद बीसीए जैसे कोर्सेज भी हैं। तो एज अ कैरियर काउंसलर अगर मेरे वीडियोस ऐसे बच्चों तक पहुंचते हैं जो कि जिनको पता लगता है कैरियर ऑप्शंस के बारे में, जिनको पता लगता है वेरियस कोर्सेज के बारे में, स्पेशलाइजेशंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं मैं अपना जो मोटिव है, मिशन है, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहूंगा। उसके लिए 2 चीजें आपसे मैं डिमांड करता हूं, एक तो वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में अगर आप थैंक यू लिख देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्लस यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और अगर ये टायर 2, 3, 4 सिटीज तक पहुंच जाते हैं जहां से हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे काउंसलर्स के पास जाना, या फिर टीचर्स के भरोसे हैं, और आप जानते हैं अगर आप टीचर्स के भरोसे रहेंगे, क्लास टीचर्स या फिर स्कूल टीचर्स या फिर कॉलेज टीचर्स के भरोसे रहेंगे, तो फिर हो लिया। ठीक है, तो सिर्फ लाइक, छोटा सा कमेंट करना है, थैंक यू, इतना भी कर देते हैं तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।